लाना और फिर उनसे आंदोलन करवाना, पैसे तो किसी के पास नहीं थे। तो ये सारी चीजें करके जब हमने जंतर मंतर पे कम से कम 8 बार हमने आंदोलन किए, रामलीला ग्राउंड में हमने अब तक 2 बार आंदोलन किए, इंडिया गेट किए, प्रधानमंत्री जी के ऑफिस तक साष्टांग नमस्कार आंदोलन किया, मतलब बहुत सारे अर्धनग्न आंदोलन किए, भिक्षा मांगो आंदोलन किए, ताकि हमारी समस्या की तरफ लोगों का ध्यान जाए। अब इसमें यह हुआ कि हमने करीब भारत में सभी सांसदों को, हर एक को 7 बार 7 टाइम्स हमने लेटर लिखे। हमारी समस्या सांसदों को लिख दिए गए, सभी को, राज्यसभा के, लोकसभा के सभी सांसदों को, सभी को हमने लेटर लिखे कि ये हमारी समस्या है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम हैं, हर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भरा हुआ समाज है, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी भी ये लोग है, तो इनकी समस्या आप संसद में उठाइए। उन्होंने उठाई, कई लोगों ने उठाई, तो करीब 250 सांसदों ने हमें समर्थन का लेटर भी दिया। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि जो आदरणीय हेमा मालिनी जी है, हमारी मथुरा के सांसद, उन्होंने एक तो मातृ हृदय है और उनके कुछ अपने अनुभव होंगे, या उन्हें हमारी बहुत दया आई, हमारी उनसे मुलाकात हुई, हमारी उनसे पहले 3 मुलाकात हुई। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं ये काम में, हमने उनको बोला कि हमको लीड लीजिए, अगुवाई कीजिए, इनिशिएटिव लीजिए, और हमें हमारी जो समस्या है उसको प्रधानमंत्री जी के पास कहना है। तो उन्होंने ये बात मानी, उन्होंने प्रधानमंत्री जी से अपॉइंटमेंट ली और हम प्रधानमंत्री जी से 4 मार्च 2020 को मिले। तब हमें बताया गया था हेमा मालिनी जी द्वारा कि हम आपको सिर्फ 3 मिनट का समय है। लेकिन जब हम गए सर, तो मैं प्रधानमंत्री जी का, हेमा मालिनी जी का बहुत बहुत आभारी है हम लोग कि प्रधानमंत्री जी ने वो 3 मिनट का समय 30 मिनट का किया। 30 मिनट तक उन्होंने पूरी बात, जो आप मेरी बात सुन रहे हैं वैसी बात उन्होंने उसी इंटेंसिटी में सुनी। और मतलब मैं बहुत छोटा आदमी हूँ कमेंट करने के लिए, लेकिन उनकी भी आंखों में नमी थी। और उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो पीछे खड़े थे, हमारी जब मीटिंग हो रही थी, उनको बुलाया और कहा ये काम हमें करना है, इसमें लिख लीजिए। अच्छा, ये इतनी इंस्ट्रक्शन साफ हो गई है, मैं बीच में हमारे सामने मतलब उन्होंने माननीय जितेंद्र सिंह साहब को कह दिया कि इसको करना है। पीएमओ के जो राज्य मंत्री है उनको कहा, और उसके बाद जब मीटिंग खत्म हुई तो हम बाहर निकले तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने मुझे कहा, बोले हाँ कमांडर साहब, अब तो आप प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, अब तो बिल्कुल उस पर दो राय नहीं। आभार माने। फिर बोले मेरे ऑफिस में आई, तो हम उनके ऑफिस में गए। तब तक हेमा मालिनी जी वापिस गई थी, हम उनके ऑफिस में गए। उन्होंने पीएमओ के आईएएस अधिकारियों की मीटिंग ली, उनको बताया कि प्राइम मिनिस्टर डिजायर्स दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम is a bigger problem and it has to be solved. करेक्ट। तो उन्होंने मतलब वहां पे बोले भी आप जाओ, हमने हमारे अटैच में इतने पेपर थे रखे हुए बहुत सारे, हम वो दिखाने गए तो उन्होंने बोला ये मत दिखाओ, now we all know what is the problem, we will get our data and we will solve your problem, you please go now and be and rest। बहुत किया आपने, ये सब कुछ हुआ। उसके बाद हम बड़े खुश होकर वापस आए, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, उसके बाद कोरोना भी लग गया। अब हमारी समस्या ये है कि अगर ये जो इतना मेहनत से जमा किया हुआ समाज है, जो चल फिर नहीं सकता है, जिसके पास पैसा नहीं, साधन नहीं, उस समाज को फिर बनाए रखने के लिए हमने कोरोना पीरियड में भी मीटिंगें करते रहे। आज बुल्ढाना में जहां मैं रहता हूं, जहां इस संगठन का हेडक्वार्टर्स है, वहां पर पिछले 1300 दिनों से श्रम चल रहा है। इसी और मैंने अभी एक पिक्चर दिखाई गई, वो वित्त मंत्रालय की थी, और मेरे हिसाब से आपने बताया हुआ है। जो राउंड टेबल के साथ भी आपकी मुलाकात। हाँ, ये तो हम 2022 फरवरी में हुई है, समय में ली गई है। इसके पहले टेबल पे आपने एक पिक्चर दिखाई थी, वो हमारी वित्त सचिव महोदय के साथ हुई बैठक है। हाँ, उसमें हमने एक फाइनेंशियल रिपोर्ट हमने तैयार किया था। हमारी संगठन में बहुत सारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उद्योग क्षेत्र के पूरे लोग हैं, तो उनसे हमने एक रिपोर्ट बनवाई कि ये समस्या कैसे हल हो सकती है। क्योंकि शुरुआत से हमारा ये दावा रहा है और ये वादा आज भी है कि हम प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं बनना चाहते,
बिल्कुल। हम सोल्यूशन, वी वांट सोल्यूशन एंड वी डोंट वांट टू इंक्रीज द प्रॉब्लम और समथिंग फॉर एनीबडी। सो हम अपना रिपोर्ट लेके गए थे जो हमने वहां पेश की, और वित्त सचिव जी ने वो रिपोर्ट देखने के बाद ये भी कहा कि एक संगठन इतनी अच्छी रिपोर्ट बना सकता है, ये मैं यकीन बिल्कुल। नहीं कर सकता। और हमने 9 सदस्यीय कमेटी मैंने बिठाई थी एज ए बहुत प्रेसिडेंट हमारे संगठन की, और पूरा उसमें लेखा जोखा था, उसमें पूरा लिखा था कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, कितने पैसे कहाँ है, क्या है। और वो देख के उन्होंने भी ये कहा कि इतनी इतनी सटीक रिपोर्ट, इसलिए मैं आपका म्यूट हो गया। म्यूट है सर। ये भी हुआ है, वो भी हेमा मालिनी ने ही इनिशिएटिव लेके करवाया था, उनके पीए हमारे साथ में थे। हेमा मालिनी जी का मैं बहुत आभारी। इतनी संसद हमारे अगर सभी सांसद इतने संवेदनशील हो तो देश में समस्या ही ना हो। अब हमने हाथ जोड़ दिए, हमने बोला सर अगर आप कर रहे हैं तो 15 अगस्त को डिक्लेयर ही कर दीजिए, बिल्कुल। उनकी जान में जान आएगी, हमारे लोगों की वैसे मर रहे हो। तो इससे अरे भाई ऐसे नहीं होता है, इट्स अ प्रोसेस, लेट द प्रोसेस गेट कंप्लीटेड। मैं करूंगा, मेरे संज्ञान में है, मैं काम कर रहा हूँ। फिर उस बार भी जितेंद्र सिंह जी वहां पे थे, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप इनकी डिमांड लिख लीजिए और इनको जिसको जिसको यहाँ मिलवाना है मिलाइए। करेक्ट। उसके बाद बाहर जाने के बाद डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कमांडर साहब किससे मिलना चाहते हो। हमने कहा सर कृपा तो सारी फाइनेंस में अटकी होती है आपकी, हम फाइनेंस मिनिस्टर से मिलेंगे। तो हम आदरणीय हेमा मालिनी जी, आदरणीय जितेंद्र सिंह जी और मेरे दो साथी हमारे महासचिव वीरेंद्र सिंह जी, हम सब लोग निर्मला सीतारामन जी से मिलने गए, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से। और फिर हेमा जी ने मुझे कहा कमांडर साहब वो उनके सामने जो चेयर है उस पर जाके बैठो और उनको समझाओ पूरी बात। अच्छा। मैंने निर्मला जी को बोला, मैंने बोला मैडम ये आपके इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैंने बोला मैडम आप मुझे एक बात बताइए, आप बहुत बड़े लोग हैं, हम बहुत छोटे लोग हैं, वो बात नहीं, एक बात बताइए कि आप अटल पेंशन योजना में आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, श्रमयोगी मानधन योजना में सरकार 100% कंट्रीब्यूट करती है, एनपीएस में नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम में आप 14% डालते हो, तो हमारे स्कीम में 1.16% क्यों डालते? हम करेक्ट। सौतेले? ये एक सवाल है। दूसरा सवाल हमने उनको ये किया कि अगर श्रमयोगी मानधन योजना में 100 रुपए भरने से 30 साल बाद मुझे 3,000 रुपए मिलते हैं, ये आपकी गारंटी है? मैंने 541 हर महीने भरे हैं, मुझे कितने मिलने चाहिए आप बताओ। वेरी गुड। जब आपके एक स्कीम में 100 रुपए का 3,000 होता है तो मेरे मेरे स्कीम में 541 का कितना होना चाहिए? इस सिंपल त्रैराशिक है, उसको बताइए आप। अरिथमेटिक्स। अरिथमेटिक्स है। 100:3,541 तो ये सवाल हमने उनसे पूछे। और दूसरी बात हमने आदरणीय निर्मला सीतारामन जी को ये बोली, हमने बोला मैडम देखिए आप कितनी भी कोशिश कर लो, हम सब मिलके हमारी संस्कृति सुधारनी है, लोगों में भक्ति पैदा करनी है, हमारे बूढ़ों के बुजुर्गों के प्रति स्नेह पैदा करना है, ये नहीं होगा, ये भाषण से होगा नहीं। राइट। आप जब तक ज्येष्ठ नागरिक को फाइनेंशियली एम्पावर नहीं करेंगे ये नहीं हो सकता। जो हमारी संस्कृति है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, वो तब तक सफल नहीं होगी जब मेरे बाप के हाथ में महीने के 10,000 रुपए नहीं है। नहीं तो उसको तो वो तो आज लाचार है। जिस बेटे को उसने चड्डी से लेके बनियान से लेके किताब से लेके किया, उसकी पढ़ाई के लिए यहां वहां से उसने लोन उठाए, सिखाया पढ़ाया, वो बेटे के सामने आज 20 रुपए के लिए हाथ फैला रहा है, 200 रुपए के। वो चाहे इंजीनियर बनाओ डॉक्टर बनाओ, देने वाला हाथ जब फैलता है ना तो आह निकलती है सर। बिल्कुल।
और जब